राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। तो चलिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं टॉरस वृष राशि वालों का कैसे रहने वाला है सितंबर मंथ। हम रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है जिससे मैं आपकी वाइब्स को अच्छे से फील कर पाती हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी रेजोनेट होती है रीडिंग उतनी लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट मंथ में न्यू रीडिंग के साथ नई ऊर्जा के साथ कुछ नया आपके लिए होगा, है ना। तो चलिए लाइक कर दीजिए, ओके, ताकि मैं आपको सही गाइडेंस और सही सॉल्यूशंस बता पाऊँ और क्या होने वाला है आपके सितंबर मंथ में इस चीज को अच्छे से फील कर पाऊँ। यूनिवर्स से हम पूछेंगे कि कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ और एंजल से मांगेंगे गाइडेंस, क्या क्या गाइडेंस मिलने वाली है। देखते हैं टॉरस वालों को, टॉरस जोडियक साइन के लिए क्या है गाइडेंस, क्या है सॉल्यूशन और क्या है इनका सितंबर मंथ। प्लीज यूनिवर्स बताइए, प्लीज एंजल्स बताइए कैसा रहने वाला है टॉरस का सितंबर मंथ। वाह, बहुत सारे लोगों की मैरिज लाइफ देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों को आई थिंक मैरिज करते हुए देख रही हूँ, इस मंथ में प्रपोजल आते हुए देख रही हूँ। टॉरस सितंबर मंथ में बहुत कुछ होने वाला है टॉरस। एक टावर मूवमेंट भी आता हुआ देख रही हूँ सितंबर मंथ में। कुछ चीजें आपका दिल दहला सकती हैं, कुछ नाराजगी गुस्सा भी बना हुआ मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों की तरफ एक प्रपोजल आ रहा है और बहुत सारे लोग दूर से अपने पर्सन को कहीं ना कहीं निहारते हुए ओ ओ ओ ओ ओ डेविल एनर्जी कहाँ से आ गई यहाँ पर। लड़ाई झगड़े, टेंशन्स, बहुत सारा लॉस, ये क्या है टॉरस, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड ऑफ द मंथ में बहुत बेस्ट जाने वाला है लेकिन मंथ के बीच में बहुत कुछ है टॉरस, ये क्या कर रहे हो। बहुत सारी उदासी है, प्यार के लिए बड़ी मतलब फीलिंग्स हैं लेकिन दिखानी नहीं है। किसी चीज से फोकस हट रहा है, डेविल एनर्जी में बहुत गुस्सा आ सकता है, बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं। एक टावर मोमेंट देख रही हूँ मैं टोरस। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में ही बहुत सारे लोग एक मतलब किसी एक यात्रा के बारे में सोच सकते हैं, कहीं दूर देश में जा सकते हैं या फिर किसी दूर देश से कोई व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। किसी दूर देश से कोई प्रपोजल आ सकता है, मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, कोई संदेश आ सकता है। किसी सेलिब्रेशन में जाते हुए नजर आ रहे हो मुझे सितंबर मंथ में, मतलब एक यात्रा का योग देख रही हूँ सितंबर मंथ में। एक स्थान परिवर्तन का योग देख रही हूँ। इस वक्त पर आपकी लाइफ में बहुत खुशहाली आ सकती है, आपको अपने जीवन साथी से सहयोग मिल सकता है। सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में ही बहुत सारी खुशियों का आगमन आप देखोगे। कुछ लोगों की लाइफ में देख रही हूँ मैरिज हो सकती है। जिस अगर आप टोरस वृष राशि वाले अगर आप मेल हो तो आपकी जिससे मैरिज होने वाली है या फिर आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आ सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई फीमेल आती है इस वक्त पर, या अगर आप एक मेल हो और आपकी मैरिज होती है तो आपके घर पे जो फीमेल आने वाली है वो फीमेल बहुत ही भाग्यशाली होगी। और इस वक्त पर आप मतलब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना सिर्फ सफलता ही सफलता, आपकी लाइफ में आप देखोगे सफलता आपके कदम चूमने वाली है। इस वक्त सफलता आपके कदम चूमेगी और ये वक्त आपके घर परिवार व्यापार हर चीज के लिए बहुत ही बेस्ट जाने वाला है। सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, आपके घर पे बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो सकते हैं या फिर आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हो। कहीं पर आप सेलिब्रेशन में जा सकते हो, अपने शहर से दूसरे शहर में एंट्री कर सकते हो। अगर इस वक्त पर आप सोच रहे हो, इस वक्त पर बहुत सारी आइडियाज बहुत सारी चीजें सोच रहे हो व्यापार से रिलेटेड, तो कहीं बाहर जाकर अगर कुछ करना चाहते हो तो मतलब ये कुल मिला के ये वो टाइम होने वाला है जहाँ
जब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हर इच्छा पूरी हो रही है, मतलब आपके जो हर लक्ष्य थे, आपके जो एम्स थे, आपने जो अभी तक आपके जो गोल्स थे, तो कहीं ना कहीं वो अचीव करते हुए आप देखोगे। ये टाइम ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दूर देश से संदेशा आ सकता है, दूर देश से प्रपोजल आ सकता है मैरिज का। अगर मतलब अपने जहाँ पर आप रहते हो वहां से काफी दूरी से कोई एक प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ। ये बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है, बहुत ही भाग्यशाली टाइम रहने वाला है आपके लिए। अगर आप इस वक्त पर अपनी पढ़ाई को लेकर भी चिंतित हैं, तो पढ़ाई में अपनी शिक्षा से अगर चिंतित हो तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्त है आपकी प्रोग्रेस का। तो यहाँ पर एक उच्च शिक्षा लेते हुए भी मैं देख रही हूँ। इस पढ़ाई में अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें चल रही हैं और आपको किसी चीज का फियर बना हुआ है, तो बिल्कुल भी फियर्स में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी इच्छा अनुसार आप पढ़ाई भी कर पाएंगे, और पढ़ाई में जो भी सिचुएशन बनी हुई है, मतलब आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस होती हुई मैं नजर आ रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में जाकर कुछ काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो इस वक्त पर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त है आपकी इच्छाओं के पूरे होने का। बहुत ही ऊर्जावान रहने वाले हो इस सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में ही। काफी अच्छी लाइफ, मतलब आपका मन इतना आनंदित रहने वाला है, इतने खुशहाल रहने वाले हो कि आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ को देखकर भी आप मंद मंद मुस्काने वाले हो। कहीं ना कहीं बहुत, मतलब आपका भाग्य आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। टोरस, इस वक्त पर आपकी की हुई हर इच्छा, आपकी सोची हुई हर चीज पूरी होती हुई मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोग इस वक्त पर मैरिज करते हुए भी नजर आ रहे हैं, या फिर मैरिज की तैयारियों में लीन रहने वाले हैं, मैरिज के लिए सोचने वाले हैं, भंडार भरने वाला है। मतलब जो जो चीजें आपने सोची थी, आपका पैसा बढ़ने वाला है, प्यार पैसा हर चीज में ग्रोथ देखोगे। मतलब पैसा प्यार हर चीज की तरफ से आपको एक खुशहाली मिलने वाली है। पारिवारिक संबंधों में भी बहुत ज्यादा खुशियां, सेलिब्रेशंस मैं देख रही हूँ सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में। बहुत ही बुद्धिमता से और बहुत ही समझदारी से आप आगे बढ़ने वाले हो सितंबर मंथ में। इस वक्त पर आपके अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा आप महसूस करोगे, इतनी ज्यादा, मतलब आपके पास, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ईश्वर की दी हुई हर शक्ति है, और आप सिर्फ एक छड़ी से हर चीज को घुमा सकते हो, और हर चीज आपके कदम चूमने वाली है, मतलब हर खुशी आपके कदम चूमने वाली है। यहाँ पर आपका व्यवहार बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, लविंग केयरिंग रहने वाला है। अपने परिवार के साथ आप बहुत खुशहाली वाला जीवन बिताने वाले हो इस वक्त पर सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग रहते हैं और बहुत सारा व्यस्त भी रहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ होती है, बहुत सारी चीजों में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर, क्योंकि टोरस हमेशा कई बार बहुत कठोर भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार में प्यार रखना होगा, प्यार बनाए रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ सितंबर मंथ में, मिड मंथ में कहीं ना कहीं आपका व्यवहार थोड़ा सा चेंज हो सकता है। यहाँ पर इतने ग्रोथ को, मतलब इतनी सारी ग्रोथ आपकी तरफ आते हुए जब आप महसूस करोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों की लापरवाही भी करते हुए मुझे नजर आ रहे हो सितंबर मंथ में। तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, सूझबूझ से अपने व्यवहार को, मतलब अपना व्यवहार गलत नहीं करना है, अपने साथियों के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ, अपने, अगर आपके अपने पर्सन के साथ, अगर आप व्यवसाय में हो, व्यापार में हो, तो कहीं ना कहीं आपके अराउंड जो लोग हैं उनके साथ अपना व्यवहार को आपको बिल्कुल सही रखना है, क्योंकि ईश्वर आपको भर भर के देना चाहते हैं। आपकी प्रोग्रेस, सक्सेस, ग्रोथ होते इस मंथ में आप देखोगे, लेकिन उस चीज में इतनी लापरवाही मत कर देना कि किसी को नाराज कर दो, क्योंकि ईश्वर यहाँ पर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। लेकिन अगर बहुत कुछ लेने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं, ऐसा होता है ना कि कई बार इंसान लोभ में पड़ जाता है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, जल्दी जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कैसे कर सकें, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहता है कि सितंबर मंथ में ये ग्रोथ तो आपको मिल रही है,
लेकिन नासमझी से काम नहीं लेना है। सूझबूझ के साथ हर चीज को, हर समझ कर हर काम को करना है। आपका व्यवहार चेंज हो सकता है, कुछ चीजों को में आप नकारात्मकता से जा सकते हो, कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर इस वक्त पर बन सकती है, क्योंकि ये ग्रोथ आपको भोग विलासी बना सकती है। या फिर मतलब आप किसी चीज का बहुत ज्यादा लालच कर सकते हो इस वक्त पर। अंधा विश्वास किसी पर नहीं करना है। ये वक्त में सितंबर के मिड मंथ में एक कष्टकारी टाइम देख रही हूँ। कुछ दुर्घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट मैं देख रही हूँ। आपको सावधान रहना है। अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सीडेंट मैं देख रही हूँ। एक्सीडेंट हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है आप पर। किसी भी तरीके की लापरवाही इस वक्त पर आपको परेशान कर सकती है, और बहुत ज्यादा नकारात्मकता, अपनी जिद को इस वक्त पर परवान नहीं करना है। अगर आपके अंदर कुछ, क्योंकि आपका व्यवहार चेंज होने वाला है सितंबर मंथ के मिड मंथ में। जब आप सिर्फ, कई बार होता है ना, इंसान कहता है कि हम ही सही हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है, यही ठीक है, और उतावलेपन में हर चीज अपने मर्जी से, मनमानी के हिसाब से करने लग जाता है। तो ये वक्त, ये मिड सितंबर में कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए एक खतरनाक, एक खतरा मोल ले सकते हो आप अपने साथ। कुछ चीजें आपकी लाइफ में आपको दर्दनाक परिणाम दे सकती हैं, और कुछ विश्वासघात होते हुए मैं देख रही हूँ। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके साथ कुछ विश्वासघात हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी एडिक्शंस में जाते हुए देख रही हूँ। कुछ एडिक्शंस के कारण आपको बहुत सारे नुकसान होते हुए देख रही हूँ। कई बार इंसान इतने कुछ एडिक्शंस में चले जाता है, जब लापरवाही में जाता है तो बहुत सारे एडिक्शंस में चला जाता है और किसी की भी सुनवाई नहीं करता। तो यहाँ पर वो चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये जिद, ये गलतियां आपको एक बड़े नुकसान के मतलब बड़ा नुकसान का भुगतान करना पड़ सकता है इन गलतियों के कारण। क्योंकि यहाँ पर आपको संभल कर रहना है मिड मंथ में। यहाँ पर एक टावर मैं देख रही हूँ, जो साफ बताता है कि कुछ अनहोनी होने का अंदेशा है सितंबर मंथ में। तो आपको अवेयरनेस में रहना है, समझदारी से बढ़ना है। यहाँ पर कुछ चीजें, अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार में भी कुछ चीजें आपके साथ ऐसी हो सकती हैं कि आपको अंधा विश्वास नहीं करना है। कुछ देन लेन में आपको पूरी अवेयरनेस रखनी है। कुछ चीजें गलत हो सकती हैं जिसके कारण से आप किसी मान हानि का, मतलब कोई मान हानि आपकी तरफ बढ़ सकती है। मतलब आप देखोगे कि किसी कारण से, किसी गलत चीज के कारण से आपके साथ विश्वासघात भी हो सकता है, और आपकी मान हानि भी हो सकती है सितंबर मंथ, मिड सितंबर में। वृष राशि वालों, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्टार्टिंग मंथ में तो बहुत सारी खुशहाली और बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, खुशहाल भरी जिंदगी। आपका जीवन साथी भी आपका साथ देने वाला है, और बहुत सारे, मतलब आपको भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। लेकिन मिड मंथ के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे नुकसान और बहुत सारे विश्वासघात और बहुत सारी उलझने देख रही हूँ मैं। आपको अवेयरनेस में रहना है और बिल्कुल पूरे ध्यान से आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर टावर और डेविल इकट्ठे आए हैं। तो जिसका मतलब ये है कि ये वक्त आपके पूरी तरह से, मतलब किसी भी तरीके की कोई जिद को मत अपनाएं। अपने बड़ों की बात आपको सुननी चाहिए, अपने धर्म पर आपको चलना है, किसी भी तरीके की एडिक्शंस में नहीं जाना, किसी भी तरीके का अंधविश्वास नहीं करना। अगर आप अपने गुरुओं की बात सुनकर ईश्वर की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ अपना पैर बढ़ाएंगे, तो इस सारे नुकसान में कहीं ना कहीं बहुत सारा लॉस जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, ये एक ऐसा टाइम होगा जब आपको ऐसा लगेगा कि नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, और आप ईश्वर को मनाने में लगेंगे। लेकिन ईश्वर हमेशा हमारे साथ चलते रहना चाहिए, धर्म हमारे साथ हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर आप किसी तरीके की एडिक्शंस में जा रहे हो, आप किसी तरीके की एडिक्शंस के कारण बहुत सारे लॉस में भी जाते हुए दिख रहे हो, तो आपका मन टूट सकता है, तो बहुत सा दिल टूट सकता है आपका, बहुत परेशान हो सकते हो सितंबर मंथ के लास्ट में। बहुत डिस्टर्ब एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पर टोरस। तो आपको कुल मिलाकर यही कहा जाता है कि आपको संभलना है, ध्यान रखना है, अवेयरनेस में रहना है। किसी भी तरीके की जिदबाजी या किसी भी तरीके की लापरवाही आपको
बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत सारे लॉस दे सकती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर ये व्यापार से रिलेटेड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो व्यापार में शुरुआती तौर पर बहुत सारी चीजें हैं, प्रोग्रेस करोगे, सक्सेस मिलेगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन धीरे 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 नेक्स्ट सितंबर मंथ के लास्ट की तरफ जाते जाते कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। किसी पर आपको विश्वास, अंधा विश्वास नहीं करना। व्यापार में बहुत संभल के चलना है, व्यापार में हर चीज को देखभाल कर चलना है। भले ही कोई कितना ही अपना हो, भले ही कोई कितना ही सगा हो, बिल्कुल भी उस पर आंख में मतलब आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। अपने व्यापार में पूरी तरह से मतलब एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आपको अवेयरनेस में रहना है, मतलब पूरे चौकन्ने रहना है। ये वार्निंग है आपके लिए। और मृत्यु तुल्य कष्ट में यहाँ पर देख रही हूँ, तो बिल्कुल आपको कोई वाहन भी चलाते हुए पूरा ध्यान रखना है। टोरस, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये मंथ बहुत सारे स्ट्रगल को भी ला रहा है और बहुत सारी ग्रोथ को भी। लेकिन बीच में अगर आपके साथ कुछ चीजें बनेंगी तो सितंबर मंथ के बिल्कुल लास्ट में, अक्टूबर स्टार्ट होने के टाइम पर आप देखोगे कि चीजें, अभी तक जो चीजें नहीं बेटर नहीं थी वो थोड़ी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप कुछ नए रिश्ते भी बन सकते हैं, कोई न्यू पर्सन आपकी साइड बढ़ सकता है, कि कोई न्यू सोलमेट आपकी तरफ बढ़ सकता है। लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा आपको। अगर आपके काम में प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, मतलब लास्ट में जैसे बहुत सारे नुकसान मैं देख रही हूँ, तो उसके बाद ये बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ में, बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ में, अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही ये सिचुएशन में आप पहुंच जाओगे कि आपको दोबारा से आप अपने काम पर खड़े हो जाओगे और अपने व्यवसाय में ध्यान देने लग जाओगे और वहां पर शुरुआत कर दोगे अपने प्रोग्रेस के लिए। इक्वली गिव एंड टेक होगा। अभी जो भी चीजें आपकी लाइफ में खराब चल रही थी वो बिल्कुल चेंज होने वाली है। नेक्स्ट अब फिर आप आगे बढ़कर उसी जोश से अपने काम को कर पाओगे, उसी उसी ऊर्जा से अपने काम को कर पाओगे जो आपने जिस तरह से सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में किया था। तो यहाँ पर बीच में आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, आपके साथ कुछ परेशानियां भी घटित हो सकती है, तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से अपना ध्यान रखना है। और अगर आप ये रीडिंग लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहे हो, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई एक भाग्यशाली स्त्री इस वक्त पर, एक फीमेल गर्ल आपकी लाइफ में आ सकती है, एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ ही खुशहाल हैं और अगर मैरिड हैं या फिर आपकी लाइफ में पहले ही कोई है, तो वो फीमेल, वो गर्ल आपके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं। आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। एक सेलिब्रेशन देख रही हूँ अपने पर्सन के साथ इस मंथ की स्टार्टिंग में ही। आप मतलब ये टाइम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है आपका, एक बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशंस के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिताने वाले हो आप अपने पर्सन के साथ। लेकिन धीरे धीरे सितंबर मंथ के नेक्स्ट कुछ चीजें आपकी लाइफ में बदलती हुई देख रही हूँ। गुस्सा आ सकता है, नाराजगी हो सकती है किसी कारण से, कहीं ना कहीं कुछ जो मतलब इतना प्यार जो दिखा रहे थे या जो प्यार था वो कहीं ना कहीं गुस्से में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। एक सेपरेशन को भी देख पा रही हूँ मैं मिड मंथ के बाद। अभी तक जो चीजें बेस्ट थी, बेटर थी, तो कहीं ना कहीं अभी आप नाराजगी दिखाने वाले हो अपने पर्सन को। मिड सितंबर में आपको गुस्सा आ सकता है किसी कुछ चीजों से, आपका व्यवहार गलत हो सकता है अपने पर्सन के साथ। आपका व्यवहार बिल्कुल, आपको अपना व्यवहार बिल्कुल सही रखना है, कठोरता में नहीं जाना है आपको। आपका व्यवहार आपके पर्सन को परेशान कर सकता है, दुखी कर सकता है, जिस कारण से आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन आ सकता है, एक टावर आ सकता है, चीजें तहस नहस हो सकती हैं और रिश्ते में बहुत ज्यादा खराबी होने का अंदेशा है। आपको अपना नेचर लविंग केयरिंग ही रखना है। यहाँ पर कुछ चीजें आपकी लाइफ में जो चीज मतलब आपको एक स्मूथ नेचर रखना है, जिस कारण से आपके पर्सन से आपका सेपरेशन ना हो, क्योंकि ये सेपरेशन एक लॉन्ग सेपरेशन में बदलते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत लॉस फील कर सकते हैं, आपको काउंसलिंग की जरूरत है। आप अपने ईश्वर को, अपने गुरुओं को मनाते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं काउंसलिंग लेते हुए नजर आ रहे हो। हीलिंग के लिए आप अपने गुरुओं की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजें क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लॉस आप अचानक से देखोगे
प्यार, पैसे, हर चीज में बहुत सारे नुकसान झेलते देखोगे। तो आपको अपना व्यवहार बैलेंस रखना है, ईश्वर की दया में रखना है, अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर की दया में सम्मिलित करना है इक्वली। बिल्कुल भी किसी भी तरीके की ईगो, किसी भी तरीके के अहंकार, किसी भी तरीके की जिद में आपको नहीं रहना है। सितंबर मंथ के लास्ट में, एकदम लास्ट में देखोगे कि जो चीजें, जो व्यवहार आपका खराब था, जो संबंध आपके खराब हो चुके थे, वो फिर से सही होते हुए मैं दिख रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप अपने पर्सन की तरफ बढ़ेंगे और अपना लविंग केयरिंग मतलब वो व्यवहार दिखाने वाले हो सकता है कि आपके पर्सन आपको तब प्यार ना दिखाएं, कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाएं, नाराजगी दिखाएं, या फिर उस तरीके से वो प्यार ना दिखाएं जिस तरीके से अभी तक वो दिखा रहे थे। तो आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं रहना है, थोड़े पेशेंस से रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ हो सकती है बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं। सितंबर मंथ के लास्ट में ये प्यार, संबंध, रिश्ते, जिनसे भी आपका लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ेंगे और आप भी उन रिश्तों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो सकता है कि सामने वाला उस वक्त पर आपको एक्सेप्ट ना करे उस तरीके से जिस तरीके से, लेकिन आप पेशेंसली, आप अपने प्यार पर, अपनी जिद पर कंट्रोल करते हुए किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग टॉरस विष राशि वालों। तो आपको बी केयरफुली इस मंथ में आगे बढ़ना है और ईश्वर का साथ लेते हुए, अपने गुरुओं का साथ लेते हुए लगातार एक पॉजिटिव एनर्जी में बने रहना है, ताकि आपके साथ अगर कुछ चीजें नेगेटिविटी में भी है तो आप उनको पॉजिटिविटी में बदल सको। आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।